बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनाब हो गई है मार्च की 3 तारीख। जनाब सही पाले के मौसम में, सर्दी के मौसम में हमने इस प्लांट को छुपा दिया था। अब देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है और इसके साथ के बाकी प्लांट्स की भी कंडीशन जो है वो कोशिश करूँगी कि वो भी दिखा दूँ। ये देखें, बारिश ही छुपा कहीं रह गया और हालांकि फ़रवरी में ही इसको हमें रिमूव कर देना चाहिए था। अब दो वजूहात हो सकती हैं, या तो ये मुकम्मल तौर पे गल सड़ गया होगा, पानी की कमी रही होगी, या अच्छा देखते हैं इसकी कंडीशन अब क्या है। और मैंने इसके अंदर टॉप में एक छोटा सा सुराख कर देना चाहिए, वो भी नहीं किया, डायरेक्ट ही बस अब इसको खोलने की तरफ लेकर आ रहे हैं। और देख लेंगे इस प्लांट की क्या कंडीशन है। इस इन दिनों में बारिशें भी होती रहीं और मुकम्मल तौर पे कवर ही रहा प्लांट, और छुपा के इसको रखा हुआ था। बहरहाल आज इस पे नज़र पड़ी तो देखते हैं, अब आपके सामने ही इसको खोलते हैं कि हमारा ये तजर्बा आर्टिफिशियल से पॉली हाउस का कामयाब रहा या नहीं। इस तरीके से आप जो है अपने आजकल के वो प्लांट जिनको आपने बारिश से बचाना है, सकुलेंट्स की कुछ वैरायटीज़, आप उनमें भी ये टिप लगा सकते हैं। ये जनाब हमारा प्लास्टिक कवर हट गया है, माशाल्लाह आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये किस कदर माशाल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख करम है कि इंतहा दर्जे का खूबसूरती के साथ हरा भरा सा ये हमें तोहफ़ा मिल गया है। ये देख सकते हैं आप, ज़रा भी इसके अंदर जो है प्लांट को कोई नुकसान नहीं हुआ। प्लांट बिल्कुल सेफ़, वैरायटी भी हमारे पास सेफ़। बहरहाल ये प्लांट है टर्टल वाइन का, हार्डी किस्म है ये। प्लांट की सर्दी में ज़रूर ही ये जो है प्लांट हमारे गार्डन से ख़त्म हो जाता है, या फिर बहुत ही कम ऐसा होता है कि जो है बच सके। बच तो जाता है, एक बार ख़राब होकर उसके अंदर से नई जो है ज़िंदगी आती है, और कभी नहीं भी। कभी कभी टर्टल वाइन मुकम्मल तौर पे भी हमारे गार्डन से ख़त्म हो जाती है सर्दी के पाले की वजह से। बहरहाल इसमें चंद एक जड़ी बूटियाँ भी निकल गई हैं, उनको हम निकाल देते हैं। लेकिन ऑन द होल अगर हम देखें, इस प्लांट की कंडीशन बेहतर है। इसके साथ भी जो है कुछ टर्टल वाइन की स्टेम्स हैं, उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। बस इसमें ख़ास बात का जो ख़्याल रखा गया पॉली हाउस में रखते हुए, मिट्टी को वेल ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बेहतरीन रखा गया। आप मिट्टी की कंडीशन भी देख सकते हैं। और इसके अलावा इसको हमने लोकेशन जो रखी है, थोड़ी सी शेडी एरिया था और एक ओपन एरिया था, सनलाइट मुकम्मल तौर पे अवॉइड ही रही इस प्लांटर से। और लेकिन फिर भी कंडीशन जो बेहतरीन रही इस प्लांटर की। सर्दी के मौसम में जैसा भी पाला पड़ता रहा, लेकिन इसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। और उसके बाद भी जो बारिशें आती रहीं, खैर वो बारिशें तो उसने नुकसान नहीं देना था, लेकिन उसके बावजूद जो है प्लांट मुकम्मल तौर पे बेहतरीन निकला। इसको पॉली हाउस में जो वैसा मैंने बनाया है, रखने से पहले मैंने थॉरली वाटर किया था, उसके बाद ही मैंने इसको रखा है। वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देख भी ली होगी क्या कंडीशन थी इस जो है पॉली हाउस की, जो एज अ पॉलीथीन बैग हमने बनाया हुआ था। ना सिर्फ ये लश ग्रीन निकली हैं सारी तमाम की तमाम लीव्स टर्टल वाइन की, बल्कि ग्रोथ लेवल भी बेहतर ही निकला है। जैसे मौसम चेंज हुआ है, इसने अपनी ग्रोथ को भी जारी रखा है, ऑक्सीजन का कोई भी इशू नहीं हुआ। और मिट्टी में भी मॉइस्ट जो है अच्छी सी बनी रही है। हालांकि ये जो है दिसंबर में आप लोगों को मैंने वीडियो में भी शेयर किया था। तमाम प्लांट जो है दिसंबर के तकरीबन स्टार्ट से ही मैंने शुरू कर दिए थे, पॉली हाउस, आर्टिफिशियल पॉली हाउस बनाकर रखना शुरू कर दिए थे। ये देखें कंडीशन बहुत अच्छी सी बेहतर है, रूट्स भी बेहतरीन है और टर्टल वाइन की, और बहुत ही हेल्दी सी जो लीव्स हैं टर्टल वाइन की वो इस प्लांटर में मौजूद हैं। अब चाहें तो इससे जितने भी चाहें हम प्लांट एक्सटेंड कर सकते हैं टर्टल वाइन के। टर्टल वाइन बहुत ही खूबसूरत एक वाइन होती है जो ट्रेलिंग में किसी भी प्लांटर में ज़मीन की तरफ अपनी ग्रोथ शुरू कर देती है। इससे पहले भी चैनल पर मौजूद है, इंतहा दर्जे की खूबसूरत। याद रहे कि ये वाइन मैं एक प्लांट के साथ ही मुझे मिली थी, बहुत छोटी सी स्टेम, उससे ही मैंने तमाम की तमाम जो है टर्टल वाइन को ग्रोथ किया है। अब टर्टल वाइन इसमें एक और प्लांट जो है वो ग्रो कर गया है, वो है एलिगेटर का। ये भी इंतहा दर्जे का हसीन और ख़ूबसूरत है और वेरीगेटेड प्लांट होता है। इसकी भी मैंने डिटेल्ड वीडियो डाली हुई है चैनल पर, और मैं एंड स्क्रीन में भी इसकी जो है वीडियो डाल दूँगी अगर आपने इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। और इसके अलावा इसके ऊपर बहुत खूबसूरत मौसम के हिसाब से डॉट्स होते हैं, और मौसम के हिसाब से सर्दी गर्मी में इसकी जो है शक्ल भी एलिगेटर प्लांट की चेंज होती रहती है। ये भी मुफ्त में ही हमें इसके अंदर से मिल गया। ये देखें एलिगेटर प्लांट, और आप पर इस पे आया हुआ प्रिंट भी नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें जो है एलिगेटर के हेल्दी से प्लांट मिल गए हैं। मेरे पास इंतहा दर्जे की प्लांटेशन है। बहरहाल फिर भी मैं कोशिश करूँगी इनको कोई छोटा सा कंटेनर देकर किसी को गिफ्ट कर दूँ ये प्लांट।
और इनको जगह मिल जाए। ये भी बड़े हार्डी प्लांट है और इनको हमें ना ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत पड़ती, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें हमें वेल ड्रेन्ड सिस्टम का ही ख़्याल रखना पड़ेगा सॉइल मिक्स के। तो बहरहाल अब जो मैं कोशिश करूँगी टर्टल वाइन के इस प्लांट को मुख्तलिफ़ जगह पर लगा दूँ और काफ़ी प्लांटर्स जो मेरे पास खाली हैं इसी प्लांट से मैं रेडी कर लूँगी। और आने वाला मौसम जैसे मार्च के अंदर ही, आज भी 3 मार्च है लेकिन बारिश सारा दिन हो गई है। बारिश ने ऑन ऑफ जो है बारिश का सिलसिला जारी है। तो बहरहाल अगर आज भी मैं इसकी किसी कंटेनर में रुकी हुई बारिश में प्रोपिगेशन को एक्सटेंड कर दूं तो बहुत जल्दी मार्च में ढेरों कंटेनर इससे रेडी हो सकते हैं। और एक दो और कंटेनर भी मैंने निकाले थे इसी तरह पॉली हाउस में रखे थे, वो भी बहुत अच्छी बेहतरीन कंडीशन में निकले। और ढेर सारी कॉलोनी थी मेरे पास इसकी टर्टल वाइन की। जो मैंने पॉली हाउस में रखे वो ही सिर्फ लश ग्रीन और हेल्दी निकले हैं, अदरवाइज़ तमाम के तमाम जो प्लांटर हैं कुछ ख़त्म हो गए हैं और कुछ में अब दोबारा से ग्रोथ बहुत मुनासिब सी मिकदार में शुरू हो चुकी है। तो बहरहाल ये बेहतरीन टिप है और ये टिप आप जैसा कि मैंने पहले बताया अपने उन प्लांटर्स पे भी लगा सकते हैं जिनको आपने बारिश से बचाना है। कुछ प्लांट्स जो हैं हमारे जिनको बारिश में भीगना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, जैसे कि सेंसिवेरिया का प्लांट है, इसको बारिश का पानी बहुत अच्छा लगता है लेकिन बारिश में भीगने से इसकी रूट जो है राइज़ोम्स जो हैं बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। ये देखें, ये इस तरीके से जैसे ये हमारा प्लांट है ये भी मैंने पॉली हाउस में रखा था, ये भी बहुत ही लश ग्रीन निकला है। और इसके साथ के जो भी बाकी प्लांट थे वो तकरीबन ना सिर्फ ख़राब हुए हैं रूट रॉट या जो भी उनके साथ पाला पड़ा है बिल्कुल, और अभी तक उनमें कोई भी रीग्रोथ शुरू नहीं हुई। और इसकी मिट्टी भी अच्छी खासी बेहतर है, ये भी मैंने आज ही निकाला है, ये भी बेहतर कंडीशन में, इसके अंदर बटरफ्लाई वाली जो है छोटे छोटे प्लांट भी निकल गए हैं। इन प्लांट्स की भी करती बहरहाल इसमें भी मैं थोड़ी-सी जो है ट्रेलिंग में जाता है ये प्लांट भी और सॉरी ये प्लांट नहीं, ये टर्टल वाइन, तो इसके बॉर्डर पे मैं लगा देती हूँ थोड़ी-सी इसकी स्टेम्स टर्टल वाइन की, ताकि एस्पैरागस के साथ ये भी ग्रोथ अपनी जारी रखे। तो एस्पैरागस पे आजकल एक और नई वीडियो डालनी है, एस्पैरागस भी है बहुत अच्छी सी ग्रोथ हो जाती है जो है सीड्स के थ्रू। आजकल जो है इसकी चेरीज़ वाले सीड्स जो हैं बेहतर कंडीशन में आपको मिल जाएंगे। तो ये सही मौसम है, इनको भी उतार लेना चाहिए अगर आपके घर एस्पैरागस प्लांट है। तो इस तरीके से करते हुए मैंने चंद एक स्टेम्स जो हैं इस प्लांटर में भी लगा दिया टर्टल वाइन की, और ये भी बहुत खूबसूरत लुक देगा आपके गार्डन में रखा हुआ ये वाला प्लांटर। बहरहाल गार्डन में बहुत सारे काम होते हैं। गार्डन का काम ऐसा है जितना आप गुड़ डालते रहें, जितनी मेहनत करते रहें, उतना ही खूबसूरत आपका गार्डन मीठा और खूबसूरत हसीन होता चला जाएगा। बहरहाल मेहनत जो है वो शर्त है। मैं अपनी बसात के मुताबिक अपने गार्डन को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ, और जो भी ऑब्ज़र्वेशन में अच्छी टिप्स लगती है या कामयाब टिप्स होती हैं, बेहतरीन होती हैं, ईज़ी होती हैं, वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ, ताकि कीप अवर कंट्री ग्रीन के असूल के तहत हमारा जो है मुल्क बहुत ही प्यारा खूबसूरत ग्रीन रहे, और जो पौधे हैं ऑक्सीजन बेहतरीन फ्राहम करते हैं जो हम कहीं से भी आर्टिफिशियल तौर पर हासिल करना चाहें तो बहुत ही कॉस्टली पड़ती है ऑक्सीजन। ये सिर्फ मेरे रब का ही करम है, इतनी ढेरों मिकदार में ऑक्सीजन जो हमें हर सांस के साथ हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं वो देते हैं। और बहरहाल हमें इसकी कदर करनी चाहिए कि ये भी नेमत है, अगर हमें ये ना मिले या ख़रीदनी पड़े तो कितनी मुश्किल होगी। और इसको साफ़ सुथरा ऑक्सीजन हमारे तमाम जो है लोगों को मिले, हमें प्लांटेशन को बहुत ही हर हाल में एक्सटेंड करना चाहिए, ताकि हमारी जो लेयर है ओज़ोन लेयर जो प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज़िज़ से। बहरहाल हम अपने बिसात के मुताबिक आपको बताते रहते हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज आप लोगों के पास भी यकीनन होगा, लेकिन बात सिर्फ है हमें करने की। तो करें अपने लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन प्लांटेशन, इजी प्लांटेशन। और प्लांटेशन को महफूज करने का तरीका भी हम आपको वक्तन फ़वक्तन अपनी बिसात के मुताबिक बताते रहते हैं। इन प्लांटर्स को टर्टल वाइन के अब इस तरह से कोई और भी प्लांट्स आप चैनल पे विज़िट करके मालूम भी कर सकते हैं। किसी भी डिस्पोजेबल कंटेनर में लगाकर बहुत इजी सॉइल मिक्स भी बताने का तरीका है जो है हमने आपको दिया हुआ है।
और उनके अंदर अपनी प्लांटेशन को एक्सटेंड करते चले जाएं। इसी एक बाउल से हम ढेर सारी प्लांटेशन कर सकते हैं टर्टल वाइन की या किसी भी ऐसे प्लांट की जो इजी टू ग्रो है। इस मौसम में टर्टल वाइन भी बहुत इजी टू ग्रो है अगर आपको एक छोटी सी भी स्टेम किसी नर्सरी से मिल जाए। बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जो किसी भी मौसम में छोटी नर्सरी पर मिल जाते हैं, जिनका ग्रोथ रेट जो है बहुत फास्ट होता है। बहरहाल ये देखें, ये वो टर्टल वाइन का वो हिस्सा है जो सर्दी में रह गया था। अब इसके अंदर भी नई जो है प्रोपिगेशन स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो ओल्ड थी वो तकरीबन सारी जल गई, लेकिन ये इतनी लश ग्रीन नहीं है जितनी ज़्यादा मैंने आपको उस बाउल में दिखाई है। तो आप गार्डन के हिसाब से अगर खूबसूरती को बरकरार रखने चाहते हैं तो इस तरीके से इस कंटेनर पे भी मैं लगा सकती थी, लेकिन मैंने चंद कंटेनर जो छोड़ दिए थे और कुछ प्रायोरिटी के हिसाब से रह भी गए थे मुझसे। तो बहरहाल इनमें भी ग्रोथ रेट जो है शुरू हो गया। एक और ये मैं प्लांट दिखाती हूँ, ये भी जो है अच्छा खासा जल गया ना, बर्न हो गया सर्दी में, लेकिन ये मैंने अब देखें थोड़ी सी इसके अंदर अगर ज़िंदगी कहीं ना कहीं से आ जाती है, इसको भी अब मैं सेपरेट पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। ये है जनाब वाइट वेलवेट का बहुत ही खूबसूरत प्लांट। ये भी तकरीबन सर्दी में सारा जल जाता है, लेकिन जो प्लांट मैंने एज अ पॉली हाउस प्लास्टिक शॉपिंग बैग में रखे हैं वो तमाम के तमाम बेहतरीन है। तो बहरहाल हरा भरा तो ये भी हो गया, लेकिन बाकी स्टेम्स इसकी सारी ख़त्म हो गई हैं। फुल कंटेनर था ये, चंद एक जो है वो बची है। तो प्रोपिगेशन हम इससे भी जो है एक्सटेंड करने शुरू कर देंगे। इसके अलावा वेंडिंग जो भी इसमें काफ़ी हद तक कुछ ख़राब हो गई है और कुछ बची रह गई है। बहरहाल पॉलीथीन बैग की अपनी जो है ये देखें, ये भी बच गई है। ज़्यादातर जली है, लेकिन एक आध जो है वो बच भी गई है, लेकिन इनकी बेस की लीव्स मुकम्मल तौर पे ख़राब हैं। ये जनाब मैं ओवरव्यू दे रही हूँ आपको। बहुत सारे प्लांटर इस वाले, ये कटिंग वाला जो है हमारा कंटेनर है, इसमें तकरीबन मैंने वैरायटी सेव करने के लिए रखी हुई थी और यही जो है रह गया है पॉलीथीन बैग से। इसमें मैं आपको बता भी दूंगी सारी, और जिन पे मैंने पॉलीथीन बैग लगाया वो सब के सब बिल्कुल ही बाहिफाजत निकल गए। ये देखें, ये भी इसमें ज़िंदगी बिल्कुल भरपूर है। इसकी जो लुक है वो इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं है, लेकिन ज़िंदगी से भरपूर है। इससे हम प्लांटेशन एक्सटेंड कर सकते हैं वाइट वेलवेट की। इसको मैं अभी लगा भी दूंगी फिर से, ताकि वैरायटी जो है इसकी सेफ रहे वाइट वेलवेट की। और बहुत सारे प्लांट जो है ये आजकल के मौसम में मैं इस तरह चेक कर रही हूँ, जिनको हम जो सर्दी में ख़त्म हो गए हैं, अगर कहीं किसी एक में छोटी सी भी ज़िंदगी बाकी है तो मैं उनको अब एक्सटेंशन की नीयत से लगाना शुरू कर दूंगी कि ये वैरायटी जो है सेफ होना शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और उम्मीद है कि ये टिप आपको बहुत बेहतर लगी होगी। और इसी तरीके से आपके पास अगर बेबी सनरोज़ है, उनको भी मैंने इसी तरह सेव किया था, वो भी अब बहुत अच्छे ग्रोथ लेवल पर है। उनकी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगाकर बढ़ा सकते हैं, और बहुत से ऐसे प्लांट। अल्लाह हाफिज़। हमेशा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में कटिंग के हवाले से आप मुझसे पूछ सकते हैं।